सबकी एक्सपेक्टेशंस यही थी। टीचर्स भी बोलते थे कि स्टेट टॉप करना है, क्योंकि 8th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो कहते एक कदम आगे बढ़ाना है। जब मैं हुई थी पैदा तो अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट वगैरह बनी थी, तो उनको नाम अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरा नाम नैन्सी रख दिया। मेरे को आदत है कि जैसे कि मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं ब्रेक्स कम ही लेती हूँ, मैं कंसिस्टेंटली ही पढ़ती रहती हूँ। आपकी स्कूल का नाम आप बता रही हैं मरूदर, तो मरूदर में घर जैसा माहौल था? मेरी बेटी शुरू से ही मतलब बड़ी इंटेलिजेंट रही है। मैंने कहा ना 8वीं में भी इसने जिला टॉप किया था। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिला है इसको। क्या नाम है सर? मेरा नाम ज्योति यादव है। सर आपका भी नाम नैन्सी की तरह यूनिक नाम है। अमूमन ये जो नाम है महिलाओं का होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? नहीं, बड़े भाई का नाम दीपक है तो घर वालों ने ज्योति रख लिया। नमस्कार, मोहनवाणी से मैं मोहनलाल मौर्य। आज मैं पूछा हूँ बानसूर विधानसभा के भूपसेड़ा गांव में। आज मेरे साथ में नैन्सी यादव है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 10वीं का जो रिजल्ट आया था, उसमें इस बच्ची ने कोटपुतली बैरोड जिला में टॉप किया है। अपन राजस्थान की बात करें तो नैन्सी यादव चौथे नंबर पे है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनके सपनों की कहानी, इनके संघर्ष की कहानी, इन्होंने किस तरह से मेहनत की। सबसे पहले तो नैन्सी आपको बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कल जब आपका रिजल्ट आ रहा था तो जैसे ही 4 बज रहे थे तो बेचैनी हो रही थी? थोड़ा बहुत नर्वस थी, मैंने सबको भी बोला था कि मेरे को नर्वसनेस फील ही नहीं हो रही, तो सब बोल रहे थे नहीं तेरे को हो रही है, बट इतना पता नहीं क्यों बट मेरे को घबराहट हुई ही नहीं। भगवान का स्मरण कितनी बार किया कल? काफ़ी बार किया। इनफैक्ट आज भी रिजल्ट आने के बाद तो आज सुबह भी मैं मंदिर जाके आई हूँ, और घर पे भी हैं कान्हा जी छोटे से, तो उन रोज़ भोग लगाती हूँ, तो रोज़ चलता है ये तो। पहले नहीं किया इतना स्मरण? नहीं, उनका तो हमेशा से ही है, बिग थैंक्स टू देम, उनका ही है सब कुछ, तो उनका है। आपको विश्वास था कि मेरी टॉप रहूंगी मैं जिले में? हाँ, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस यही थी। टीचर्स भी बोलते थे कि स्टेट टॉप करना है, क्योंकि 8th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो कहते एक कदम आगे बढ़ाना है, तो मेरी प्रिपरेशन मैंने उसी हिसाब से की थी। तो हाँ, यही टारगेट ही ये था कि करना है, तो मैंने उस हिसाब से बस मेहनत की और ये हुआ। 99.17% बहुत होती है। यहाँ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो? मैंने तो मेरा 100% दिया था, मेरा बेस्ट जितना मैं दे सकती थी उससे भी कई ज़्यादा मैंने कोशिश करी है, तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ जो मुझे मिला है। उम्मीद से ज्यादा मिला है या कम? उम्मीद जितना ही मिला है इतना ही था मुझे कि बस 9900 रखना ही है मुझे। 99 तो मस्त था कि ये तो होना ही चाहिए। नैन्सी, आपका जो नाम है बड़ा यूनिक नाम है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये तो मम्मी ने रखा है। जब मैं हुई थी पैदा तो अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट वगैरह बनी थी, तो उनको नाम अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरा नाम नैन्सी रख दिया। अपन पढ़ाई की बात करें तो आप कितने घंटे पढ़ती थी, किस तरह पढ़ाई करती थी? एक एवरेज लेके चले तो मैं 4 से 5 घंटे अपार्ट फ्रॉम स्कूल पढ़ लेती थी। सुबह जल्दी उठ के नहीं, मैं ओवरनाइट ज़्यादा अच्छे से पढ़ती थी, तो फिर मैं रात को 12-1 बजे तक आराम से पढ़ लेती थी। 12-1 बजे तक मम्मी पापा जागते रहते थे, यहाँ आप अकेली पढ़ती थी? नहीं, सब सो जाते थे, मेरा अलग से रूम था तो मैं उसमें पढ़ लेती थी। अच्छा, आप टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ती थी? हाँ, टेबल भी थी, कभी-कभी बेड पे भी पढ़ लेती थी स्टडी टेबल लगा के, वरना तो टेबल भी है स्टडी टेबल, उस पे पढ़ लेती हूँ। अलग रूम है ना उसमें। पढ़ाई के दौरान आप ब्रेक लेती थी, तो ब्रेक के दौरान क्या करती थी आप? एक्चुअली मैं जनरली कंसिस्टेंट स्टडी करती हूँ, मैं ब्रेक्स लेती नहीं हूँ ज़्यादा, पर लेती थी तो जैसे कि थोड़ा बहुत टहल लेती थी और ऐसे हल्का-फुल्का गाना वगैरह सुन लिया, बस। बाकी मैं मेरे को आदत है कि जैसे कि मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं ब्रेक्स कम ही लेती हूँ, मैं कंसिस्टेंटली ही पढ़ती रहती हूँ। लगातार कितने घंटे पढ़ती थी आप? लगातार 4 से 5 घंटे पढ़ लेती थी, फिर पता भी नहीं चलता था, फिर मैं टाइम देखती थी वो। सुबह? सुबह तो सुबह उठ के तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। सुबह एक्चुअली उठ मैंने कोशिश भी की है कई बार, बट नींद सी आती रहती है, तो मैं रात को ही ज़्यादा बेटर पढ़ती हूँ, तो फिर मैंने वही कंटिन्यू रखा। टीचर्स ने भी बोला कि जैसे आप प्रेफ़र करो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे पढ़ो, तो मैं रात को ही पढ़ती थी। कई बार आपका ऐसा मन किया है कि नहीं अब रहने देते हैं, सुबह पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे? हाँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये मेरे को अंदर से था कि इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? कभी-कभी जैसे डाउन फ़ील होता था, तो सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है, तो उनको बहुत-बहुत बहुत थैंक यू।
सबका सपोर्ट रहा है। नैन्सी, आपका सपना क्या है? मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे को सिविल सर्विसेज जॉइन करनी है और अपने कंट्री को सर्व करना है। मान लीजिए आप किसी जिले की जिला कलेक्टर बन गई, सबसे पहले आप क्या चेंज करेंगे उस जिले में? मैं एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना चाहूँगी। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको इतनी अच्छी एक्सेस ही नहीं है एजुकेशन के लिए, तो मैं सबसे पहले उस चीज़ पर ही काम करना चाहूँगी। किस विद्यालय में पढ़ती हैं आप? मैं मरुधर उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर में पढ़ती हूँ। तो आप हिंदी मीडियम में थी या इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में हूँ मैं स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट क्लास नर्सरी से ही मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ और फर्स्ट क्लास से ही मैं मरुधर स्कूल में पढ़ रही हूँ। नहीं, तो बानसूर में काफी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, आपने मरुधर स्कूल को क्यों चुना? वो तो मेरे पेरेंट्स ने चुना और बाकी अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे, स्कूल बहुत अच्छी है, तो क्योंकि मैंने कहीं आउटसोर्सेस से भी पढ़ाई नहीं की है, पूरा स्कूल नोट्स से ही पढ़ाई की है, तो नहीं, इतनी अच्छी स्कूल है तो फिर सभी स्कूल अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी स्कूल अलग क्यों है? क्या है ऐसा विशेष, क्या है खास, क्या है आपके स्कूल में? खास हमारे टीचर्स खास हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एकदम दोस्त जैसे हैं सब लोग, तो उनका इतने सपोर्टिव टीचर्स हों तो ऑब्वियसली स्कूल तो अच्छी होगी। आपकी स्कूल का नाम आप बता रही हैं मरुधर, तो मरुधर में घर जैसा माहौल था? बिल्कुल था, मैंने कहा ना फ्रेंडली टीचर से, तो एकदम घर जैसा ही माहौल था। मम्मी पापा का कितना योगदान है आपकी सफलता में? मम्मी पापा का भी बहुत योगदान है, सब कहते थे, इतना प्रेशर भी नहीं बनाया किसी ने मुझ पे कि करना है, एक एक्सपेक्टेशंस थी तो मैंने उन्हीं पे काम किया है, तो सबका सब फैमिली का भी फुल सपोर्ट था। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ, वो क्या करती हैं? वो थर्ड क्लास में ही है। हमारे साथ में नैन्सी की मम्मी है, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा सरलिता यादव। आप टीचर हैं? जी, मैं व्याख्याता हरसोरा में हूँ, हिंदी पद पर। आप अपनी बेटी की सफलता को किस तरह से देखती हैं? मैं बहुत खुश हूँ सर, जब कल पता चला कि बेटी ने जिला ही नहीं स्टेट टॉप किया है, तो बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे आशा भी थी इससे, क्योंकि इसने 8वीं में भी जिला टॉप किया था, तो मुझे उम्मीद थी पूरी कि इस बार भी जिला टॉप तो करेगी, लेकिन ये बधाई देने वालों का तो अब तांता लग रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल, कल से फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं, रिश्तेदारों के भी, मिलने वालों के भी। नहीं, फोन तो वेटिंग में आ रहे होंगे अब आपके पास। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर कल से। अब तो वो लोग भी फोन कर रहे होंगे आपके पास में जो साल भर में कभी भी फोन नहीं किया है, यानी जो दूर के जो रिश्तेदार हैं वो भी नजदीक बन रहे होंगे अब। हाँ, सभी कर रहे हैं, बिल्कुल सारे ही लोग कर रहे हैं, जो अपने हैं वही करते हैं, कोई बात नहीं, साल भर बाद कर रहे हैं तो भी अच्छा ही लग रहा है मुझे तो, कि पूछ तो रहे हैं, अपना मान रहे हैं तभी तो कर रहे हैं। आपको विश्वास था क्या? बिल्कुल सर, मुझे विश्वास था, मेरी बेटी शुरू से ही मतलब बड़ी इंटेलिजेंट रही है, मैंने कहा ना 8वीं में भी इसने जिला टॉप किया था, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिला है इसको, तो मुझे तो आशा थी पूरी इससे कि टॉप करके जाएगी, बिल्कुल। नैन्सी के पिताजी हमारे साथ में हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम ज्योति यादव है। सर, आपका भी नाम नैन्सी की तरह यूनिक नाम है। अमूमन ये जो नाम है महिलाओं का होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? नहीं, बड़े भाई का नाम दीपक है तो घर वालों ने ज्योति रख लिया। बेटी ने नाम रोशन कर दिया, बहुत अच्छी मेहनत की है। और मैं तो मरुधर स्कूल का जो स्टाफ है, डायरेक्टर सर हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा बार बार, वही हैं इस बधाई के पात्र। और बेटी ने बड़ी मेहनत की है, आज गांव में नाम कर दिया, पूरे जिले में, स्टेट में भी जगह बनाई है। आज बहुत खुश हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होंगे, फोन पे दमादम आपका बज रहा होगा। बिल्कुल सर, यही हो रहा है, कल से आने जाने वालों का मेला सा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा नैन्सी, आपको सबसे पहले मम्मी पापा में से किसने मिठाई खिलाई थी? मुझे तो सच बताना। मम्मी ने मिठाई खिलाई थी पहले। पापा ने क्यों नहीं खिलाई? पापा पापा ने भी खिलाई थी, तो अब फोन 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 सबके फोन आए जा रहे थे, कल से ही फोन आए जा रहे हैं, पापा फोन पे ज्यादा बिजी हैं। अच्छा, हमारे साथ में मरुधर स्कूल के प्रिंसिपल मनोज यादव जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनोज जी, आप नैन्सी की सफलता को किस तरह से देखते हैं? सर, किसी भी बच्चे की सफलता में 4 स्तंभ खड़े होते हैं। उसमें होता है, पहला खुद बच्चा होता है, दूसरा उसके पेरेंट्स होते हैं, तीसरा उसको पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं और चौथा होता है स्कूल का मैनेजमेंट। अगर ये चारों स्तंभ अपनी जगह पे इस मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उस बच्चे का भविष्य हमेशा अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा
आता ही है। तो इन चारों स्तंभों ने सभी ने मिल के काम किया, टीम वर्क किया, जिसका रिजल्ट अब सभी बानसूर वासियों के पास, कोटपुतली बैरोड वासियों के पास में सामने है। नैन्सी की बात करें अपन तो ये पढ़ाई में जो अभी आप बता रहे थे कि ये शुरू से ही हमारे ही विद्यालय में पढ़े हैं, तो किस तरह से थी? नैन्सी फर्स्ट क्लास से ही हमारे पास में थी। हमेशा से सिंसियर रही है, डिसिप्लिन इसका स्टार्टिंग से ही इसने प्रायोरिटी दी है डिसिप्लिन को, और स्टडी के साथ साथ में ओवरऑल एक्टिविटीज़ के अंदर को एक्टिविटीज़ के अंदर हमेशा पार्टिसिपेट किया है। एंकरिंग करना, कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना। शायद अगर मैं बेटी से पूछूंगा या देखूंगा तो शायद मेडल्स और सर्टिफिकेट्स के ढेर लगे हुए होंगे इसके पास। मरुधर स्कूल की बात करें तो कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी थे और उन विद्यार्थियों में 90 से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं? मरुधर अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बात करें तो हमारे पास लगभग 180 बच्चे थे। इंग्लिश मीडियम में 33 बच्चे थे। इंग्लिश मीडियम में 33 बच्चों में से 12 बच्चे 90 से अबोव हैं और सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, जिसमें बेटी नैन्सी भी इंक्लूड है। इसके बाद बेटी के बाद में अंशु है जिसका 97.50 रहा है। अपन फैकल्टी की बात करें तो आपके स्कूल में जो फैकल्टी है वो और स्कूलों से किस तरह से अलग मतलब स्टूडेंटों को पढ़ाती थी? सर फैकल्टी की मैं बात करूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है कि मैं हर साल टीचर चेंज करना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने जिस टीचर को एक बार हायर किया है, हम उसको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देके और साइनिंग देना चाहते हैं कि वो टीचर कंटिन्यूअस हमारे साथ बना रहे और हमारे बच्चों के फ्यूचर को अच्छा बनाने में अपना मेहनत करता रहे। नैन्सी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खूब मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत के अनुरूप उनका परिणाम नहीं आता है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो एक वजह तो हो सकती है कि वो घबरा जाते होंगे। मेरी भी एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छी है पढ़ाई में, पर वो कभी-कभी घबरा जाती है, तो इस वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ पाता। और हो सकता है कहीं न कहीं आप कमी छोड़ रहे हो, तो उसको पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे साल में एक टॉपिक को आपने कितनी बार पढ़ा? काफ़ी बार पढ़ा है, ऐसे तो गिनती नहीं हुई है, पर कंसिस्टेंट रही हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पढ़ा है। बिल्कुल जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से ही पढ़ा है ना, तो बाद में बर्डन भी नहीं बना है, तो वो कंसिस्टेंट रहा है एकदम। नहीं, आप ज़्यादा लिख के ज़्यादा याद करती थी या वैसे रिटन? मैं वैसे ही वर्बली माइंड में ही याद कर लेती हूँ, लिखती तो ज़्यादा नहीं थी, पर जैसे मैथ्स वगैरह है उसकी तो काफ़ी प्रैक्टिस की है। लिखती क्यों नहीं थे आपको? क्योंकि मुझे वैसे ही याद हो जाता था, तो मैं वैसे ही याद कर लेती हूँ ना, तो मैंने प्रैक्टिस करके जनरली एग्ज़ाम के दौरान आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? एग्ज़ाम के दौरान मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ती थी, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 बजे से 6 बजे तक फिर 8 बजे से 10-11 बजे तक फिर से। तो ये जो मैंने फ़रवरी और मार्च में तो एग्ज़ाम आ ही गए थे, बट पूरी फ़रवरी मैंने घर पे रही हूँ, मैं स्कूल नहीं गई, मैं तो मैंने घर पे पढ़ाई की है, तो ये स्कूल का नहीं था। ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका पर्सन जब आप परीक्षा में एग्ज़ाम दे रही थी, हल कर रही थी, कोई एक पर्सन छूट गया हो जिसका मलाल हो आपको? नहीं, छूटा तो कोई नहीं है, पेपर काफ़ी शॉर्ट थे और ईज़ी भी थे, जितनी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से तो काफ़ी ईज़ी पेपर आए थे, तो कोई छूटा नहीं मेरा क्वेश्चन। हालाँकि हाँ, साइंस के पेपर में मेरा एक एमसीक्यू गलत हो गया है, उस दिन मैं बीमार थी, तो दिमाग ही नहीं चला, वो मुझे आता था वो क्वेश्चन पर वो गलत हो गया, उसका मुझे काफ़ी दुःख है कि मुझे आता था, ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट फिर गलत हो गया। उस दिन तबीयत ख़राब थी ना, तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। 11th में अब क्या कौन-सा सब्जेक्ट लेंगे आप? मैं साइंस और मैथ्स लेना चाहती हूँ, मैं पीसीएम लेना चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ में नैन्सी यादव जिसने कोटपुतली बैरोड जिले में टॉपर रही है और स्टेट की बात करें तो स्टेट में बालिका चौथे स्थान पर रही है। कैमरा पर्सन केवल सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मौनवाणी।